प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के प्रथम पाठ सुभाषितानि की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। परसु श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है तथा इस श्लोक में धरती पर विद्यमान वास्तविक रत्नों के बारे में बताया गया है। पृथ्व्याम धरती पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन हैं, जलम जल, अन्नम भोजन, सुभाषितम और सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थरों के खंडेशु टुकड़ों पर, रतन संज्ञा रतन का नाम, विधीयते समझा जाता है। धरती पर तीन रतन हैं, पानी, भोजन और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों पर रतन का नाम समझा जाता है। दूसरा श्लोक है, सत्येन ध्यायते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में सत्य के महत्व के बारे में बताया गया है। सत्येन सच के द्वारा ही पृथ्वी धरती को धार्यते धारण किया जाता है। सत्येन सच के द्वारा, रवि तपते, रवि सूर्य तपते जलता है। सत्येन सच के द्वारा, वायुश्च हवा वाति बहती है, सर्वम सब कुछ, सत्य सच में ही प्रतिष्ठितम स्थित है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, हवा भी सत्य के द्वारा बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें धरती पर विद्यमान किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को देखकर हैरानी नहीं करनी चाहिए। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये शूरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये च और नीति में, विस्मयो हैरानी, न कर्तव्य नहीं करनी चाहिए ही, क्योंकि वसुंधरा धरती बहुरत्ना अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति के विषय में हैरानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धरती अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। इस श्लोक में सज्जनों के बारे में बताया गया है। सद्भिरेव सज्जनों के साथ, सहासीत बैठना चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ, संगतिम संगति कुर्वीत करनी चाहिए, सद्भिम सज्जनों के साथ, विवादम झगड़ा, मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। असद्भि दुष्ट लोगों के साथ, असज्जनों के साथ किंचित किसी भी प्रकार का न आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ अर्थात असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इस श्लोक में मनुष्य को व्यवहार में संकोच का त्याग करने का परामर्श दिया गया है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोगेषु प्रयोग में अर्थात धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु विद्या के इकट्ठा करने में, आहारे भोजन, व्यवहारे च और आपसी व्यवहार में, लज्जः संकोच को त्यक्त छोड़ने वाला, सुखी भवे सुखी होता है। धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन में और आपसी व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी होता है। अंतिम श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में क्षमा के महत्व को बतलाया गया है। लोके संसार में, क्षमा क्षमा
वशीकृति सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा किम न साध्यते क्या सिद्ध नहीं होता। यस्य करे जिसके हाथ में शांति खड्गः शांति रूपी खड्गः तलवार है। दुर्जन है दुष्ट किम करिष्यति उसका क्या बिगाड़ सकता है। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या कार्य सिद्ध नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है। धन्यवाद।